जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना दोस्तों। और आपको पता है कि शायरी में बिल्कुल अच्छी एनर्जी वाली, जुनून जज्बे वाली सुनाता हूँ, जिससे कि आपके अंदर सुनकर अच्छी एनर्जी आए, ठीक है ना। और अच्छा जुनून आना चाहिए। और आपको अगर जैसे काम करने में मन नहीं लग रहा है तो बिल्कुल आप शायरी देखिए और फिर बड़ा अच्छा आपको जुनून आएगा, एनर्जी क्रिएट होगी और फिर बढ़िया आप काम करोगे, आपके अंदर से आलस चला जाएगा दिमाग से, ठीक है ना। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को बताइए, अपने और दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो भी सुनकर समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज एक बहुत अच्छी मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि आपको सुनकर समझकर बहुत अच्छा लगेगा और आप उसको अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, मेरा तो उस स्टोरी का माध्यम ही है कि मैं आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ, एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ सफलता के लिए, आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो सकें, ठीक है ना। तो स्टार्टअप करते हैं। बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी है। तो मैं ये स्टोरी की बात करूँगा। स्टोरी बहुत पहले की हम बात करेंगे। स्टोरी जो है ना बहुत पुराने टाइम की है। और मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ? आपने महाभारत की बात कर रहा हूँ मैं। आज महाभारत की बात लेके बैठूंगा। तो महाभारत में आपने देखा होगा कि जो अर्जुन थे, अर्जुन के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। और अर्जुन अकेले नहीं थे। जब वो गुरुकुल गए थे शिक्षा सीखने के लिए तो उनके भाई भी गए थे, 5 पांडव। और दुर्योधन के और भी भाई थे, वो कौरव लोग, वो भी गए थे। तो सभी लोग और भी बहुत सारे लोग क्या है, गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम गए थे। कहाँ गए थे? शिक्षा सीखने के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ अब क्या हुआ कि अब देखो, शिक्षा सीखने गए हैं तो भाई सब काम भी करना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अब राजा जो अपने जो मतलब जो अर्जुन थे वो राजा के पुत्र थे, ठीक है ना। और ये सभी मतलब देखा जाए तो राजघराने से थे, सभी लोग ताल्लुकात रखते थे। तो वहीं से मतलब राजा मतलब अपना राज सिंहासन के और अपना जो राजा राजघराने से ये लोग थे। इसके बाद भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अभ्यास किया, खूब मेहनत की, बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ पे देखिए, जब पुराने टाइम पे क्या होता था, जब अमीर व्यक्ति हो या राजा का बेटा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सबको संघर्ष करना पड़ता था, खूब अभ्यास करना पड़ता, गुरु की सेवा भी करना पड़ती थी। तो ऐसे ही क्या है कि देखिए, गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने क्या करा कि भाई इन सभी को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की और बढ़िया सिखाते थे और बहुत अभ्यास कराते थे गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। नाम से फेमस थे गुरु द्रोणाचार्य, नाम चलता था उनका उस टाइम पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में अभी नाम चलता है ना गुरु का अपना, जैसे टीचरों का या स्कूल कॉलेज का नाम चलता है, ऐसे ही गुरु अपना गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत टाइम पे नाम चलता था। आश्रम का नाम चलता था, उनकी शिक्षा का नाम चलता था कि उनसे जो भी शिक्षा सीखता था बहुत पावरफुल व्यक्ति बनता था। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अर्जुन और उनके भाई 5 पांडव और अपने दुर्योधन, सभी लोग, है ना, और भी लोग, सब लोग कहाँ गए? अपने आश्रम में गए, गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा सीखने के लिए। और गुरु द्रोणाचार्य ने खूब मेहनत करके उनको बढ़िया अच्छे से अभ्यास कराया, शिक्षा सिखाई। तो उन्होंने देखा कि जो सबको शिक्षा सिखाते थे और उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और अभ्यास करने वाला जो शिष्य था, उसका नाम, उनका नाम था अर्जुन। कौन थे वो? अर्जुन थे। अर्जुन बहुत अभ्यास करते थे, बहुत संघर्ष करते थे। अर्जुन के मन में ये था कि नहीं यार, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय और सबसे होनहार मतलब शिष्य बनना है, ठीक है, द्रोणाचार्य जी का। और सबसे प्रिय शिष्य बनना है, ये उनके मन में था। और कहना, मुझे बहुत पावरफुल बनना है, धनु जैसे धनु विद्या थी, अपना धनुधर विद्या थी, तो उसको भी माइंडसेट उन्होंने कर लिया था कि नहीं यार, मुझे बहुत पावरफुल धनु विद्या सीखना, कुछ भी हो जाए, ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। ये सेल्फ से उनका प्रॉमिस था। अब क्या था, देखिए समय निकलता गया तो देखा जाए तो देखिए, गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके पुत्र भी थे, उसका उनका नाम था, क्या था? अश्वत्थामा, ठीक है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य ये चाहते थे कि उनका पुत्र अच्छा बढ़िया धनुधर बने, है ना। वो सोचते थे ऐसा कि मेरा मेरा पुत्र ही दुनिया का सबसे पावरफुल धनुधर बने। पर कहते थे कि समय का विधि का विधान होता है, जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, फर्क नहीं पड़ता है कि भाई अ, राजा का बेटा हो या गुरु का बेटा हो कि वही व्यक्ति बनेगा, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा वो सक्सेस बनेगा, वही सफलता कि भाई मतलब सफलता तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अर्जुन बहुत मेहनत करते थे, खूब अभ्यास करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ये मानने लगे कि नहीं यार, अश्वत्थामा से भी ज़्यादा समझदार और मेरा अति प्रिय और बहुत अभ्यास करने वाला कौन मेरा जो है शिष्य, वो है अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन ने तो देखा जाए तो भीम से भी सीखा नाइट में। मैं बता रहा हूँ इसकी क्या कंडीशन है, मैंने आपको और भी वीडियो में बताया कि क्या हुआ कि भीम क्या करा कि भाई भीम ने रात को क्या लाइट चली, मतलब रात को अंधेरा था, ठीक है। उस टाइम लाइट होती तो नहीं थी, लाइट तो नहीं होती थी उस टाइम पे, पर क्या है कि अंधेरा हुआ। तो अंधेरे में क्या हुआ कि वो
अब भाई वो मोमबत्ती चलती थी उस टाइम पे, आग माग तो वो बुझ गई रात के टाइम। और फिर भी देखा कि वो जो भीम है, भीम उठ के अपना अंधेरे में बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया खीर खा रहे हैं, अंधेरे में कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन आए वहाँ पे, देखा, और अर्जुन ने पूछा भीम से कि भ्राताश्री आप ये बताइए, आप ना अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आप कैसे मतलब खाना, मतलब जो अपना खीर है अपना जो मुंह तक पहुँचा रहे हैं, आप कैसे खा पा रहे हैं, जैसे कोर कैसे पहुँच पा रहा है, निवाला कैसे पहुँच पा रहा है। तो भीम ने बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि देखिए अनुज, में क्या है कि मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार में नहीं हुआ, पहले तो बहुत दिक्कत आ रही थी, मैं खा ही नहीं पा रहा था, कहीं पे भी गिर रहा था या बहुत सारी समस्या आ रही थी, पर जब मैंने बार बार अभ्यास किया, संघर्ष किया, तो डेफिनेटली वो हो गया। 100% फिर होने लगा ये चीज़ें। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि नहीं यार, अभ्यास और संघर्ष से ही इंसान पावरफुल बन सकता है और अभ्यास करना चाहिए। तो अर्जुन ने देखा कि सब शिष्य सोते थे, अर्जुन क्या है कि रात में अभ्यास करते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि मतलब निशाना लगाना, जैसे अब खाना खाना भी एक प्रकार से निशाना ही है, कि अंधेरी रात में एकदम खाना खाना ये बहुत बड़ी बात। उन्होंने बोला निशाना लगाना मतलब जरूरी नहीं कि रोशनी होना चाहिए, अगर इंसान का अगर अभ्यास हो तो वो क्या कर सकता है कि अंधेरे में भी निशाना लगाया जा सकता है। और बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, लगे रहते थे वो, अंधेरे में भी खूब मेहनत करते थे, ये सारी चीज़ें। अब ये प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। अर्जुन ने क्या करा कि अंधेरे में भी क्या करना, अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। रात को भी बढ़िया धनुष चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, निशान लगाना पेड़ पे। ठीक है, जैसे पेड़, उन्होंने पेड़ पे देखा जाए तो कोई भी है, कोई चीज़ है वो वहाँ पे रख दी उन्होंने, कोई लकड़ी है या कुछ ऐसा रख दिया, वहाँ पे निशान लगाना। ठीक है, रात के समय ही निशान लगाना। ठीक है, बढ़िया वो निशान एकदम साधे हुए, बढ़िया धनुष को साधे हुए, बढ़िया तीर को निशान लगाने लगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे जहाँ पे वो निशान लगाना चाहते थे। ये उनकी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास हो गया। क्या होगा, उनका अभ्यास हो गया ये चीज़। अब ये करते, अर्जुन करते थे। तो अब फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने देख लिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, अंतर आत्मा में समा गया अर्जुन। कहना नहीं, मेरे जो सबसे परम शिष्य हैं, वो मेरा सबसे अति प्रिय मेरा शिष्य वो अर्जुन ही हो सकता है, और अर्जुन से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। और मैं आज से वचन लेता हूँ कि मैं अर्जुन को, देखा जाए, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या सिखाऊंगा मैं, धनुष विद्या में उसको सिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा धनुधर रहेगा। आने वाले टाइम पे अर्जुन जी को सबसे ज़्यादा धनुष विद्या के नाम से जाना जाएगा, कि उसको बहुत नॉलेज है धनुष के मामले में। ये उन्होंने खुद से वचन ली, खुद से शपथ लिया। किसने लिया? गुरु द्रोणाचार्य ने। अब ऐसे ही समय निकलता गया, समय निकलता गया। अर्जुन जो मतलब बड़े से मतलब जो थे ना, छोटे सभी लोग सीखते सीखते बड़े होते गए। ठीक है, समय तो कभी नहीं रुकता, समय निकलता जाता है। समय का पहिया तो कोई भगवान नहीं रोक पाए, तो फिर कौन रोक पाएगा ये चीज़ें। तो बढ़ता रहा, समय निकलता गया, निकलता गया, फिर वो बड़े हो गए। अब एक दिन की बात है, क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में, ठीक है, कौन आए, एकलव्य नाम, एकलव्य नाम का व्यक्ति आया। और वो गुरु द्रोणाचार्य जी से बोलने लगे कि गुरु जी मुझे शिक्षा सीखनी है, आपसे शिक्षा सीखनी है, आपका बहुत नाम सुना है। ठीक है, वो बहुत अच्छी शिक्षा आप सिखाते हैं, आपके आश्रम का नाम फेमस है, और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है पुत्र, हम सिखा देंगे, पर ये आप मुझे बताइए, आप किस वर्ग से हैं, मीन्स आपकी जाति क्या है। तो एकलव्य ने बोला कि देखिए मैं निम्न वर्ग से हूँ, मेरी जो छोटी जो जाति है मेरी, मैं छोटी जाति से मैं हूँ, मतलब छोटी जाति का हूँ। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि पहले तो सोचने लगे चलो ठीक है सिखा देना चाहिए, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा, अगर मैं इनको सिखाऊंगा तो फिर वो गलत होगा, राजा के बच्चे या और भी लोग नहीं आ पाएंगे। और कहीं ना कहीं उनके ऐसा लिखा था कि छोटी जो निम्न वर्ग के होते हैं उनको मतलब शिक्षा नहीं सिखानी चाहिए, ऐसा पहले होता था। तो ये एकलव्य को उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, आपके छोटी जाति के हो और आप निम्न वर्ग के हो, मैं आपको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तो ये एकलव्य को बहुत मतलब बुरा लगा कि यार बताओ यार, कि कितने बड़े गुरु हो के वो जाति की बात कर रहे हैं, ऐसी छोटी जाति की बात कर रहे हैं। तो पर उन्होंने मन में ठान लिया कि नहीं, अब तो मेरा खुद का प्रॉमिस है, दृढ़ संकल्प है कि मैं पावरफुल बन के दिखाऊंगा। और अर्जुन का नाम चला रहे हैं, उनको पता चल चुका था अर्जुन बहुत पावरफुल है मतलब धनुष के आगे में, मतलब मामले में। और कहीं ना कहीं शिष्य, देखा जाए, गुरु द्रोणाचार्य का अति प्रिय शिष्य अर्जुन है, और उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इनसे ज़्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा, ये मेरा खुद का चैलेंज है। और गुरु द्रोणाचार्य जी को भी मैं रियलाइज़ करके दिखाऊंगा कि नहीं, ठीक है, जात फर्क नहीं पड़ती है ना,
इंसान कर्म से, ना इंसान जात से बड़ा होता है ना उसका धर्म से बड़ा होता है उसका कर्म से बड़ा होता है। ये प्रूफ करके उन्होंने माइंडसेट कर लिया। किसने? एकलव्य ने। अब फिर क्या था, समय निकलता गया तो एकलव्य ने क्या करा कि जो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था वहीं से काफ़ी दूर, ठीक है, मीन्स काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, फिर भी देखा जाए उस टाइम पे अपन मान सकते हैं दूर था मतलब। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, आश्रम बनाया। किसने बनाया? एकलव्य ने। वहाँ पे बढ़िया आश्रम बनाया और इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य की क्या बनाई? मूर्ति बनाई। और उस मूर्ति से बना के उन्होंने गुरु मानकर और बढ़िया धनुर्धर विद्या सीखना स्टार्ट कर दी और खतरनाक तलवार चलाना बहुत सारी उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दी। और जब अभ्यास करते रहे अर्जुन से भी ज़्यादा अभ्यास करा और खूब मेहनत की। कहते ना कि स्वयं इतना उन्होंने अभ्यास करा, इतना संघर्ष किया कि स्वयं भगवान ने भी उनको शक्ति प्रदान करना स्टार्ट कर दी कि बेटा बिल्कुल कर सकता है। समझ, उनको ऐसा लगता था कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने दूसरा बना लिया। वो करते रहे प्रैक्टिस, करते रहे प्रैक्टिस, खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस की और फाइनली बन गए खतरनाक, अर्जुन से भी ज़्यादा पावरफुल। धनुर्विद्या में, तलवार में, हर चीज़ में वो पावरफुल बन गए। अब फिर क्या हुआ कि एक समय की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला सभी, किससे? उनके जो शिष्य थे अर्जुन और सभी, भीम और सभी 5 पांडव, कौरव, सभी जितने भी लोग थे, सबसे बोला कि बेटा जाओ जंगल में जाओ, ठीक है, ये कुत्ता है तो इसको लेके जाओ ठीक है, इसको घुमा के लेके आना है और आपको जंगल का देखना है कि भाई क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, आपसे कोई ज़्यादा पावरफुल धनुधर तो नहीं है, ये सब चेक करने जाओ। तो अब क्या होगा कि वो लेके गए, समझा, मतलब वो जंगल घूमने गए थे एक प्रकार से, आप ये ले सकते हो कि वो जंगल घूमने गए और साथ में कुत्ता भी था, तो उसको लेके गए। अब क्या हुआ, सभी बच्चे जो इतने शिष्य थे सभी लोग बढ़िया जंगल घूमने लगे, सब इधर उधर हो गए, सब अलग अलग हो गए। वो कुत्ता भी फिर क्या हुआ कि वो अलग हो गया। और कुत्ता क्या हुआ, तेजी से भागता भागता कहाँ पहुंच गया, वो एकलव्य के पास पहुंच गया, उसी आश्रम में जहाँ एकलव्य ने अपना गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई थी, वहीं क्या हुआ कि अपना कुत्ता वहीं पहुंच गया। और वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति देखी उन्होंने और एकलव्य का जो अभ्यास देखा, तो उसको देख के कुत्ता भयंकर जोर जोर से भौंकने लगा, बहुत तेज जोर जोर से भौंकने लगा। फिर एकलव्य एकदम से उनका अभ्यास से थोड़ा क्या हो गया, वो जब कुत्ता भौंकने लगा तो वो डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना। तो उन्होंने एकलव्य ने पहले सोचा कि ठीक है शांत हो जाएगा, पर कुत्ता शांत लेने का नाम ही नहीं, बहुत तेजी से भौंकने लगा, बहुत तेज तेज भौंकने लगा। तो एकलव्य का फिर गुस्सा आ गया उनको तेजी से, तो उन्होंने क्या करा, धनुष निकाला और ऐसा बाण उन्होंने धनुष से निकाला कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, समझ में। और एक बाण नहीं, और बार बार ऐसे मतलब बाण चढ़ाते गए, जिससे ऐसा हुआ कि बिना उसको चोट नहीं लगी कुत्ते को, बिना घाव के उसका पूरा मुंह बंद कर दिया उन्होंने। किससे? देखा जाए बाण से, ठीक है, धनुष के थ्रू। अब ये कुत्ता क्या हुआ, मुंह बंद होगा उसका, तो फिर वापस गए, ठीक है, कहाँ गए, अपना ये अर्जुन उनको पास वापस निकल गया। और फिर वो अर्जुन और सभी जो थे शिष्य, भीम, जितने भी पांडव और कौरव सब लोग थे, वो क्या कुत्ते को लेके कहाँ गए, द्रोणाचार्य जी के पास लेके गए। तो द्रोणाचार्य जी ने देखा यार इतनी खतरनाक विद्या किसको आती है। सोचने वाली बात है कि घाव बिल्कुल भी लगा फिर भी कुत्ते का मुंह बंद है बाण से। चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कुत्ता समझदार था, कुत्ता फिर वो क्या लेके गया, तो बाण तो निकाल दिया उन्होंने, कुत्ता फिर उसको उन सभी को कहाँ लेके गया, एकलव्य के पास लेके गया। वो देखा तो फिर एकलव्य के पास गए वो, तो भाई एकलव्य ने मतलब गए गुरु द्रोणाचार्य, तो देखा तो एकलव्य पहचान गए, वो गुरु द्रोणाचार्य पहचान गए कि पुत्र आप तो मेरे पास आए थे पर मैंने आपको विद्या नहीं सिखाई, पर आपने इतनी विद्या खतरनाक कहाँ से सीख ली। कि ना गुरु जी सब आपकी कृपा है, मैंने आपकी मूर्ति बना के और फिर मैंने बढ़िया अभ्यास किया और संघर्ष किया तो मैं सीख गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को बड़ी खुशी हुई कि ना ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य खुशी तो हुई, पर कहीं ना कहीं मन में ये सोचने लगे कि मैंने वचन दे चुका हूँ कि मैं अर्जुन को सबसे ज़्यादा पावरफुल मतलब अच्छी धनुष चलाने की विद्या और हर चीज़ में मैं उसको माहिर करना चाहता हूँ और नाम चलना चाहिए अर्जुन का। पर ऐसे तो ये एकलव्य का नाम चलेगा धनुर्विद्या में, तो ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ। तो उन्होंने फिर दिमाग चलाया कि एकलव्य से बोला कि बेटा ठीक है, तुमने, आपको पता है, चलो मेरे से गुरु तो अपने अंदर सीख लिया, आपने शिक्षा तो सीख ली, पर आपको ये भी पता होगा कि गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। क्या बोला उनसे कि गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, तो बेटा अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने विद्या तो सीख ली, बहुत मैं खुशी हूँ इस बात से, मैं आपका गुरु, मैं धन्य हूँ, क्या आपने मेरी मूर्ति के थ्रू आपने क्या करा, ये विद्या सीख ली, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दें। तो फिर एकलव्य ने बोला ठीक है गुरु जी, आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, तो आप बताइए क्या चाहिए आपको, आप जो मांगना चाहोगे मैं दे दूंगा आपको। तो गुरु द्रोणाचार्य ने दिमाग चलाया, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा धनुष चलाता है, बड़ी अच्छी विद्या आती, तो क्यों ना इसका अंगूठा मांग लिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, बस मैं आपसे वचन से पीछे मत हटना। तो एकलव्य ने बोला नहीं गुरुजी, भले ही मैं छोटी जाति का व्यक्ति हूँ, पर मैंने जो वचन दे दिया, भले ही कुछ भी हो जाए, आप मांगिए, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुम्हारा जो
अंगूठा है ना, ये दे दीजिए, ठीक है, जिससे धनुष चलाते हैं, ये अंगूठा दे दीजिए आप। फिर क्या था, फिर उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया, ठीक है। वो बड़ी द्रोणाचार्य को बड़ी खुशी हुई और वो अंगूठा लेके चले गए। पर फिर भी देखिए, अब एकलव्य ने क्या करा कि अंगूठा भले ही चला गया, फिर भी उसने पैर से चलाना स्टार्ट कर दिया, अभ्यास करा, अभ्यास किया, फिर भी उसने सीख लिया। अब बस ये है कि वो श्रेष्ठ तो नहीं बन पाए दुनिया में, अर्जुन ही श्रेष्ठ थे धनुर्धर विद्या और हर चीज़ में, पर कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तो नहीं बन पाए, पर फिर भी उस व्यक्ति ने अभ्यास नहीं छोड़ा, समझ में आए। और ये भी बता दूं, आज महाभारत में जिस तरीके से अर्जुन जी को सर्वश्रेष्ठ धनुधर माना जाता है, ठीक है, वो इसी है क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी की कृपा है। नहीं तो सबसे श्रेष्ठ और जो थे वो अपने एकलव्य थे, ठीक है, वो तो इन्होंने वचन मांग लिया था ये चीज़, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस स्टोरी से मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि अभ्यास, संघर्ष से ही इंसान अपने जीवन में उन्नति करता है। जिस तरीके से देखिए एकलव्य ने कितना संघर्ष किया, वो अब देखो एकलव्य ने किया, अर्जुन ने भी संघर्ष किया, पर अर्जुन से भी ज़्यादा संघर्ष और अभ्यास किसने किया, बिना गुरु के कितनी खतरनाक तरीके से विद्या सीखी, समझ में आए। तो ये चीज़ होती है, अभ्यास वो चीज़ है, संघर्ष वो चीज़ है, इंसान को देखो मतलब बहुत आगे पहुंचा सकती है, बहुत आगे बढ़ा सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप दोस्तों प्रयास करो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करो, तो आप डेफिनेटली दुनिया को जीत सकते हैं आप, समझ में आ गई ये चीज़ है। तो वही है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो बेटा देखो अभ्यास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। प्रयास बार बार करोगे तो भले ही आपको अभी आप कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, पर अगर आप प्रयास करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। घबराइए मत, समझ में आए। सोचो एकलव्य तो बिना गुरु के इतना धनुधर और खतरनाक मतलब सीख गया शिक्षा, तो आपके पास तो गुरु हैं, है ना, आपके तो आइडियल्स भी होंगे, आपके सभी लोग सिखाने वाले भी होंगे, तो बढ़िया आप उनका कहना मानिए, सीखिए, समझ में आई बात, ये चीज़ है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो दोस्तों और ज़्यादा थे कि फिर तो वहाँ सिखाने वाले बहुत सारे होते हैं और सभी लोग सिखाते हैं, फिर तो और आसान है। ऐसा नहीं है वहाँ पे आपका गुरु नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे अप्लाई नहीं है आपके, सभी लोग सिखाने वाले हैं। बेटा बढ़िया सीखो, पर अभ्यास करो, ये नहीं कि सीख के अपन ने निकाल दिया दिमाग से। किसी भी चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो उसका अभ्यास किया करो और संघर्ष किया करो, संघर्ष से मत घबराइए, ठीक है। कठिन आप परिश्रम करिए, एकलव्य की तरह, अर्जुन की तरह, जब करोगे ना तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। हिम्मत मत हारो, घबराओ मत के मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आपकी हिम्मत ही आपकी रंग लाएगी, ठीक है ना। जिस तरीके से कैसे किया एकलव्य ने, कितना मेहनत किया सोचो आप। और आखिरी में देखो गुरु तक को एहसास करा दिया कि देखिए गुरु भक्ति वो खतरनाक होती, भले गुरु भी साथ ना खड़ा हो, उसकी मूर्ति के थ्रू उन्होंने इतना अच्छा सीखा, ठीक है। अर्जुन ने भी अच्छा सीखा, अर्जुन ने भी देखो रात को कितनी प्रैक्टिस की है, उन्होंने भीम से सीख लिया कि जब वो भीम खाना खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, तो मैं धनुष क्यों नहीं चला सकता, मैं क्यों बिना बिना रोशनी के अंधेरे में मैं कैसे निशान को मैं सही फोकस करके क्यों मैं निशाना नहीं लगा सकता, समझ में। ये चीज़ होती है, फोकस, मेहनत, लगन, विश्वास ही आपको जीवन में उन्नति करता है, समझ में आए दोस्तों। इन बात का बहुत फोकस करिए, गहराई से लीजिए ये चीज़। अब ऐसा नहीं है कि बस हो गया, अपन बस समय खराब कर रहे हैं। लोग क्या घबराने बहुत जल्दी लगते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग घबराने बहुत जल्दी लगते हैं। प्रयास करा नहीं, मेहनत की नहीं, बस होगा उल्टा फुल्टा दिमाग चलने लगा, खराब होने लगा बस। आप ये सोचो कि आपने अभ्यास कितना किया, आप ये सोचो आपने प्रयास कितना किया, ठीक है ना। आपने लोगों की बातों का अप्लाई कितना किया। पावरफुल बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सीनियर ऑफ द सीनियर, है ना, सभी लोग आपको समझाते हैं कि यार किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ हर बात का वो कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। और ये सब हो पाएगा देखो बिजी रहने से, अगर आपका माइंडसेट रहेगा तभी। माइंडसेट, अब जैसे मैं वीडियो भी आपको अब यहाँ पे स्टोरी सुना रहा हूँ, अगर आप फोकस ना करें, ठीक है, गहराई से ना समझें इससे आपको क्या सीख मिली, है ना। अब इस जो मैं स्टोरी बताया हूँ इसका मोरल ये है कि अभ्यास और संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ है, समझ में। अभ्यास मतलब क्या होता है, बार बार करना, प्रैक्टिस करना। बार बार करोगे तो ज़िंदगी को जीत लोगे आप, दुनिया को जीत लोगे। और बार बार नहीं करोगे तो अपने आप में हार जाओगे आप, समझ में। कहते हैं ना, दुनिया को जीतना है तो पहले अपने आप को जीतो, और अपने आप को जीतने के लिए अभ्यास चाहिए, दुनिया को जीतने के लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास मतलब बार बार प्रयास करना, समझ में। वो संघर्ष से तो घबराने नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस इस स्टोरी का मोरल यही है कि संघर्ष करिए और अभ्यास करिए बार बार। कोई भी काम कठिन नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप करोगे बार बार अभ्यास तो सब कुछ हो जाएगा, सरल हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम स्टोरी और स्पीच के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।